लास्ट क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज में हम क्या कर चुके हैं, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन को खत्म कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। जितने भी क्वेश्चन है उससे सब कुछ मैंने तुम्हें करा दिया था। अब बारी है सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन की, कि सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या होती है। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, ठीक है, इसके ऊपर हम सारे क्वेश्चन देखेंगे कि कितने सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन से क्वेश्चन आ चुके हैं और किस टाइप की ये होती है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। रीजन सेम ही है, कोई भी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन आई है उसकी रीजन यही है कि हमें नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज को मेजरेबल प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करना था। जैसे कि तुम्हें पता है कि मैक्सवेल स्क्वायर बॉक्स ये है, ठीक है, कैसे याद रख रखा है, सत्य प्रकाश, टायर्ड, वेरी मच, हे गॉड, अभी उठा ले। हमने पहले इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में आंसर निकाल लिया था कि इंटरनल एनर्जी क्या थी, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन निकालनी थी। अब हमारा सेकंड काम का है कि हम H की फॉर्म में अगर किसी एक्सप्रेशन को लिखे तो हम कैसे लिखते हैं। देखो, अगर हम चेंज इन एंथैल्पी लिखते हैं तो एंथैल्पी का चेंज कैसे लिखोगे, सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा, TdS प्लस के VdP आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में भी तुम ध्यान से देखो, जो चेंज इन एंथैल्पी है वो इक्वल टू क्या आ रहा है, TdS VdP। अब इसमें TVdP ये तो सब क्या है, मेजरेबल प्रॉपर्टी, लेकिन फिर से जो एंट्रोपी आ गई ये फिर से नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टी आ गई। तो हमारा काम फिर से क्या हो गया कि हमें इस नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज को मेजरेबल प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को dP से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपल है, dH/dP इज इक्वल टू TdS/dP प्लस के VdP/dP इक्वल। तो मैं अगर इसको इससे कैंसिल आउट कर दूं तो हो गया। अगर इस पूरी डेरिवेटिव को मैं पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं, किसमें, पार्शियल फॉर्म में, तो मैंने तुम्हें बताया था फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में भी, जब तुम किसी इक्वेशन को फर्स्ट पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेते हैं। तो हम कांस्टेंट क्या लेंगे, टेम्परेचर। तो हमारा अगर पार्शियल फॉर्म में हम इसको लिखे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, ΔH/ΔP एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू होगा TΔS/ΔP एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्लस के क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। अब देखो, जो ΔS/ΔP एट कांस्टेंट टेम्परेचर है ये क्या है, एक मैक्सवेल रिलेशन है। तो सिंपल सी बात है, तो हम मैक्सवेल के साथ रिलेट करेंगे। तो मैक्सवेल के साथ रिलेट करके L और अपोजिट L दो ही चीज तो याद रखनी है। तो यहां से देखो, S से PT एक L बन गया, इसका अपोजिट L कैसे बनेगा, यहां से यहां तक। तो हमारा जो ΔS/ΔP एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या होगा, ΔV/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर। और ध्यान दीजिएगा, जो प्रेशर आ रहा है वो टेल की साइड आ रहा है, तो टेल की साइड आ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। सिंपल है भाई, यही तो एरो का रूल बताया था तुम्हें कि अगर हेड की साइड कोई चीज आए तो उसको पॉजिटिव लिखना और टेल की तरफ कोई चीज आए तो उसको नेगेटिव कांस्टेंट देना। तो सिंपल है। तो हमारी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या बन गई, देखो ध्यान से, तो हमारी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन बन गई ΔH/ΔP एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस के TΔV/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर और प्लस के क्या बन गई, P। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। देखो ध्यान से, दिख रही है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। और इसमें सारी की सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मुझे बताओ कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, बताओ क्या डायमेंशन होगी। अब तो तुम्हें अंदाजा हो चुका है, देखते ही बता दोगे, टेम्परेचर से टेम्परेचर कट गया तो इसकी मतलब डायमेंशन वॉल्यूम की फॉर्म में होगी। और वॉल्यूम की फॉर्म में लीटर हो सकती है या डेसीमीटर क्यूब हो सकती है या सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है, ml में भी, कोई भी हम जिसमें तुम्हारा दे रखा हो, ठीक है। अब सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन को हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दूसरी फॉर्म में बोले तो कैसे लिख सकते हैं, दूसरी फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, किसकी, कोफिशिएंट की फॉर्म में। कैसे कोफिशिएंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, आओ बताता हूं तुम्हें। लास्ट क्लास में जब फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन बताई थी तो मैं तुम्हें उसमें अल्फा, बीटा, गामा तीनों चीज बताई थी। तो हमारा अल्फा क्या होता है, क्या होता है अल्फा, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो ध्यान से, अल्फा इज इक्वल टू होता है रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये ΔV/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर है। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूं कि जो अल्फा V इक्वल टू होगा रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर होगा, हाँ कि ना, बोलो।
होगा। सिंपल सी बात है। अब मुझे कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को जो अल्फा वी की वैल्यू आई है इसको इसमें पुट कर दो। कर दोगे तो जब इसमें पुट करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, देखो तुम्हारा एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस के टी अल्फा वी प्लस के क्या आ जाएगा पी। अगर और अच्छे से मैं इसको वॉल्यूम को बाहर कांस्टेंट लिख लूँ तो क्या आ जाएगा 1 माइनस के अल्फा वी नहीं आएगा, अल्फा टी आ जाएगा। तो ये भी हमारी क्या है, सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन का ही रिलेशन है इन द टर्म ऑफ कोफिशिएंट। तो क्वेश्चन अब कैसे भी आ सकता है, ये भी हमारी क्या है, अब तुम्हें क्वेश्चन में एक्सप्रेशन पूछ लेगा, देखो ये भी सही है ये भी सही है। अब न्यूमेरिकल फॉर्म में जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आएगा, जो तुम्हें न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा अभी तक आया नहीं है, लेकिन जब फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स से वो पूछ सकता है तो सेकंड से भी पूछ सकता है। उसे देना क्या है, सिर्फ अल्फा की वैल्यू तो देनी है, सिर्फ अल्फा की वैल्यू तो देनी है। अल्फा की वैल्यू देगा, इस वैल्यू में पुट करना और तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। चलिए अब यहां से सिलसिला होता है क्वेश्चन का स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताइए कि आइडियल गैस के लिए जो हमारी सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होगी वो क्या होगी, बताइए क्या होगी। सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऊपर डाल लो, क्या होती है कि डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू क्या होगी माइनस के वी टी क्या होती है, सॉरी टी वी क्या होती है, टी वी टी और प्लस के क्या आ जाएगा V, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आज देखो कितने क्वेश्चन कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि PV इज इक्वल टू RT के लिए हमारी सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 वैन डर वाल गैस के लिए हमारी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारी रिड्यूस वैन डर वाल गैस के लिए सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या आएगी। ठीक है, तो इन सब का रिलेशन आज हम देखने वाले। सबसे पहले पहली बात उठा लेते हैं कि PV इज इक्वल टू RT। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो PV इज इक्वल टू क्या है RT। हमें बस कुछ नहीं करना, जैसे हम पहली इक्वेशन में कर रहे थे ऐसे ही करना है। डेल V बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर निकाल लो क्या होगा। तो जब तुम डेल V बाई डेल T निकालोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा RT बाई V आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। RT बाई पी आएगा, सॉरी RT बाई क्या आ जाएगा P, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा R बाई P। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो, इस इक्वेशन में पुट करोगे तो डेल H बाई डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू हो जाएगा माइनस के RT बाई P प्लस के V। अब देखो जो ये वैल्यू है बॉक्स में ये इक्वल टू क्या होती है वॉल्यूम, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस के V प्लस के V और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या गजब की बात आई है सामने निकल के। पता है क्या आई, ये आई कि जो हमारी एंथैल्पी होती है ना वो हमारा प्रेशर का फंक्शन नहीं होती फॉर आइडियल गैस। तो हमारी एंथैल्पी डेल पी बाई डेल एल इक्वल टू 0 है, किसके लिए, फॉर आइडियल गैस। इसका मतलब आइडियल गैस के लिए जो हमारा H होगा वो भी जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ही होगा। क्या होगा, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ही होगा। तो अगर मैं तुमसे ये भी पूछ लूँ ना डेल एच बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइडियल गैस के लिए क्या होगा, तो वो भी 0 ही होगा। समझे, तो आइडियल गैस के लिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। और लास्ट क्लास में याद करो मैंने डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू वो भी 0 बताया था। डेल यू बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये भी इक्वल टू क्या बताया था, 0 बताया था कि नहीं बताया था। तो ये हमारा आइडियल गैस के लिए कि आइडियल गैस के लिए सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन भी क्या होती है 0 होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि वैन डर वाल गैस के लिए हमारा रिलेशन क्या आता है, कि वैन डर वाल गैस के लिए हमारा सेकंड थर्मोडायनेमिक रिलेशन क्या आता है बताइए। कुछ नहीं करना, वैन डर वाल गैस इक्वेशन लिखो। वैन डर वाल गैस इक्वेशन क्या होती है, P प्लस के AN स्क्वायर अपॉन में V स्क्वायर V माइनस के NB इज इक्वल टू RT। अब हमें निकालना क्या है, डेल V बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। देखो अगर तुम ये चीज इस इक्वेशन से निकालोगे ना तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है मामला।
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी फॉर्म आएगी, फिर तुम उस वैल्यू को इसमें पुट करोगे तब तुम आंसर निकालोगे। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले ही कर चुका हूँ, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैन डर वाल गैस के लिए डायरेक्ट याद रखना है कि जो हमारा डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आता है वो इक्वल टू आता है बी माइनस के 2a अपॉन में आर टी। ध्यान रखना क्या आता है, इक्वल टू बी माइनस 2a अपॉन में आर टी। तो वैन डर वाल गैस के लिए ना तो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वल टू 0 है, ना ही सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वल टू 0 है। तो ये जो रिलेशन है यही हमारा किसके लिए है, वैन डर वाल गैस के लिए है। तो इसको एज इट इज ही तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत बार क्वेश्चन में पूछा भी गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की रिड्यूस वैन डर वाल गैस के लिए जो सेकंड इक्वेशन होगी या सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होगी वो हमारी क्या आएगी, बताइए क्या आएगी। बताओ। तो उससे पहले तो रिड्यूस इक्वेशन पता होनी चाहिए, तो ध्यान रखना रिड्यूस इक्वेशन, जो बच्चे नए हैं क्या होती है रिड्यूस इक्वेशन, बस कुछ नहीं, उसमें एक ही वैल्यू को एलिमिनेट कर दो, v माइनस के एन बी इक्वल टू आर टी। इसी को हम बोलते हैं रिड्यूस वैन डर वाल गैस इक्वेशन, रिड्यूस वैन डर वाल गैस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हमें डेल एच बाई डेल पी निकालना है। तो कुछ नहीं करना तुम्हें, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर निकाल लो। कैसे निकालोगे, सिंपल है, इस इक्वेशन को अरेंज करो, और जब इस इक्वेशन को अरेंज करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, आर टी अपॉन में पी प्लस के क्या आ जाएगा, एन बी। तो जब तुम डेरिवेटिव फॉर्म में निकालोगे तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या हो जाएगी 0, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर बाई पी आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब तुम डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर करोगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के आर टी बाई पी प्लस के वी। अब देखो ध्यान से, आर टी बाई पी कितना होता है, अगर इस पी की वैल्यू के यहाँ ले जाऊं, आर टी बाई पी कितना होता है, वी माइनस के एन बी। तो इस इक्वेशन की जगह, इस वैल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस के वी माइनस के एन बी लिख सकता हूँ, और ये क्या है, प्लस में वी है कि नहीं है। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के v हो जाएगा, प्लस के एन बी हो जाएगा, और प्लस के v से v कैंसिल, तो हमारा इक्वल टू क्या आ गया, एन बी आ गया। अब देखो ध्यान से सुन लो, जो हमारा डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है ना, रिड्यूस वैन डर वाल गैस इक्वेशन के लिए इक्वल टू एन बी आता है। 0 मत कर देना, क्यों, क्योंकि तुम्हें रट्टे हो रखे है कि डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फॉर रिड्यूस वैन डर वाल गैस इक्वेशन, उसके लिए 0 आता है, लेकिन डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वो इक्वल टू एन बी आता है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन आए इजीली अब कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और बताओ, हो गया 3 क्वेश्चन हो गए। चलो और क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें, क्वेश्चन क्या है और देखो। क्वेश्चन मुझे बताओ कि आइडियल गैस के लिए डेल सी वी बाई डेल वी की वैल्यू क्या होगी, बताओ क्या होगी। यही तो क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। तुम्हें पता है कि सी वी इक्वल टू होती है डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट क्या, वॉल्यूम। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इस इक्वेशन में ये पुट कर दो, डेल यू और तुम्हारा क्या आ जाएगा, सी वी की जगह डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इनटू क्या आ जाएगा, डेल वी। ठीक है। अब मैं अगर इस डेरिवेटिव को बाहर ले जाऊं, इक्वल टू क्या होती है, आइडियल गैस के लिए पूछ रहा हूं, ठीक है। 0 तो आएगी मुझे पता है। अब देखो कुछ नहीं करना, इस डेल टी को बाहर ले आओ। अब डेल अपॉन में डेल टी इंटू क्या कर सकता हूँ, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और मुझे बताओ वैन डर वाल गैस के, आइडियल गैस के लिए डेल यू बाई डेल वी क्या होती है, बताओ। डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आएगा, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ये टेम्परेचर बाहर दे रखा था, बताओ क्या होगा। तो जब डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये क्या है, इंटरनल प्रेशर की तो इक्वल है, तो इंटरनल प्रेशर की इक्वल है, तो इंटरनल प्रेशर आइडियल गैस के लिए क्या होता है, 0। तो ये डेल
CV बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और डेल CP बाई डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ये भी वेंडर आइडियल गैस के लिए 0 हो जाएगा। तो मैं तुम्हें समराइज फॉर्म में बता रहा हूँ पूरा चार्ट कि आइडियल गैस के लिए क्या क्या 0 होता है और वैंडरवॉल गैस के लिए कौन सी वैल्यू क्या होती है। तो इस चार्ट को याद कर लेना, अब तक जितना पढ़ा सब कुछ समेट के रख दूंगा इसी में। देखो सिंपल सा बिल्कुल चार्ट बना रहा हूं, कंप्लीट लास्ट वाला चार्ट फॉर्म में फॉर आइडियल गैस। ऐसे क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे, तुम्हें ध्यान रखना। सबसे पहले कि जो डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू 0 होता है, डेल यू बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ये भी इक्वल टू 0 होता है, डेल एच डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ये भी इक्वल टू 0 होता है, डेल एच डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ये भी इक्वल टू 0 होता है। उसी के साथ साथ डेल सी वी डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ये भी इक्वल टू 0 होता है, डेल सी पी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ये भी इक्वल टू 0 होता है आइडियल गैस के लिए। दूसरा, अगर तुम्हें आइडियल गैस के लिए पूछ ले डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कितना होता है, तो वो हमारा CV होता है, हीट कैपेसिटी। और तुमसे डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पूछ ले तो वो इक्वल टू CP होता है, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सिंपल सा रिलेशन देखो, इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है आइडियल गैस के लिए। तो नीचे क्या है वॉल्यूम, तो इसके लिए भी 0, इसके नीचे क्या है वो प्रेशर ये भी 0, इसके नीचे क्या है वॉल्यूम ये भी 0, प्रेशर है ये भी 0, इसके नीचे क्या है वॉल्यूम ये भी 0, इसके नीचे क्या है प्रेशर ये भी 0। लेकिन जब तुम्हारा टेम्परेचर आ जाता है नीचे तो उसके केस में 0 नहीं होता, इक्वल टू क्या आ जाता है, हीट कैपेसिटी आ जाता है। तो बच्चे 0 के करने के चक्कर में हर चीज़ को 0 कर देते हैं। तो तुम्हें यहाँ फोकस रखना है बस इन दोनों पॉइंट पे, कर लोगे। वहीं पे अगर मैं वैंडरवॉल गैस की बात करूँ, किसकी, वैंडरवॉल गैस की, वैंडरवॉल गैस इक्वेशन की बात करूं, तो इसके लिए जो हमारा डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आता है वो आता है AN² अपॉन में V², और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आता है वो आता है AN² 1 अपॉन में V1 माइनस के 1 बाई V2। ठीक है, और इसके लिए डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आता है वो आता है B माइनस के 2A अपॉन में RT। ओके, ये क्या हो गई हमारी वैंडरवॉल गैस इक्वेशन। थर्ड क्या होता है, रिड्यूस वैंडरवॉल गैस इक्वेशन। देखो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड क्या हो गया, रिड्यूस वैंडरवॉल गैस इक्वेशन। रिड्यूस वैंडरवॉल गैस इक्वेशन बोले तो P V माइनस के NB इक्वल टू RT। तो इस इक्वेशन की कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है। क्या कि जो इसके लिए डेल U बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटरनल प्रेशर वो इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, और जो हमारा डेल H बाई डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या होता है, NB होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट एंड सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन फॉर एवरी गैस, आइडियल गैस, वैंडरवॉल गैस एंड रिड्यूस वैंडरवॉल गैस। देख लो ध्यान से, देखो ध्यान से, है सब कुछ, सारा चार्ट है। और इस चार्ट से मैं बता रहा हूँ पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, हर साल पूछे जाएंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी क्वेश्चन में तो पक्का आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो तुम्हारी यहाँ जाके क्या होती है, फर्स्ट और सेकंड थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन खत्म होती है। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके ईजिली हो जाएंगे।